हेलो बच्चों, क्या हालचाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जहरीले साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें करी दोस्त। मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, क्यों होता है, क्या कौन कौन से टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम, वो सारी बात करी। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टेबिलिटी के बारे में बात करी, कॉन्सेप्ट ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट और कैसे काम करता है, कैसे अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कार्ब एनाइन के स्टेबिलिटी, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। वो सारी बातें अपन ने समझी, कुछ एग्जांपल्स किए। ठीक है, अपन जो है कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से भी निकालना जानते हैं। कार्बोकेटाइन का ऑर्डर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालना जानते हैं। और अब अपन मीजोमेरिक इफेक्ट से भी जान लिया अपन ने। अपन और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। आज ये प्रैक्टिस सेशन है पूरी अपन कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के भर के एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर अपन धुआंधार तरीके से हीरो बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यही रहेगा वापस, क्योंकि अपन बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें सारी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहले मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कौन स्टेबिलिटी को कैसे अपन डिनोट करते हैं, फिर स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है, वो सारा ऑर्डर मैं पहले लिख देता हूँ, फिर अपन एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ पहले, ऐसा देखो, जैसे मैंने एक ऑर्डर लिखा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसा लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप लोग बताओ भाई, किसके प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई होता है, बेसिकली कार्बोकेटाइन का मतलब होता है वेकेंट ऑर्बिटल, और वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब है इसको कोई ना कोई डोनर चाहिए। कार्बोकेटाइन क्या चाहिए? डोनर चाहिए। डोनर को प्लस आई बोलते हैं, प्लस एच बोलते हैं, या फिर प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस एच और प्लस एम ये जो होते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे एक ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको इनका ऑर्डर बता रखा है कि मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा पावर किसकी होती है? ज्यादा पावर मीजोमेरिक की होती है। तो सबसे पहले अपन मीजोमेरिक को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में अपन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखना, जो माइनस वाला अगर मैं ग्रुप ले लूं, माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा दोस्त? वो सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करती है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है। अगर ये इंक्रीज हो जाएंगे, अगर विड्रोइंग ग्रुप अगर इंक्रीज होता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से मैं कार्ब एनाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई? ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो ये प्रोपोर्शनल होती है विड्रोइंग ग्रुप, माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम, जो विड्रो करता है इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इसका मतलब होता है, कार्ब एनाइन का मतलब है कि कार्बन, ऐसा कार्बन एटम जिसके पास खुद के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। और जब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो कोई विड्रोइंग ग्रुप होगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा हाँ अब मेरे को आराम से सांस आ रही है। बहुत बड़ा बड़ा सा फील हो रहा था पहले इसको, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ऊपर थोप दिए गए, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इसको ऐसा चैन की नींद आएगी, चैन की सांस आएगी, तो कहीं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कौन बढ़ाता है? विड्रोइंग ग्रुप। तो देख लो भाई, ऐसे लिख देता हूं मैं, विड्रोइंग ग्रुप कौन सा होता है? माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम, ये सारे क्या करते हैं? इसको इंक्रीज करते हैं। लिख देता हूं मैं साथ में, विड्रोइंग ग्रुप। विड्रोइंग ग्रुप होना चाहिए। और इस तरफ क्या होना चाहिए भाई? डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये सारी बात आपने समझी। अगर मैं इसका उल्टा वाला ऑर्डर लिखूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर मैं ऐसा लिख देता हूं प्लस आई वाला, प्लस आई प्लस एम प्लस एच वाला, तो वो सारा इसका क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आप ऑर्डर जरूर से ध्यान रखना भाई। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, सारी कहानी यहीं से सेट होने वाली है, अगर आपने ये दोनों चीजें ध्यान रख ली। ठीक है, अपने को पता है भाई कौन सा डोनर ग्रुप होगा, कौन सा विड्रोइंग होगा। ठीक है, ये सारी बात अपन कर चुके हैं, बहुत डिटेल के अंदर इन सारी चीजों को अपन जान चुके हैं, कौन सा डोनर है, कौन सा विड्रोइंग है। ठीक है, वो आपको पता लगाना है। जैसे ही वो पता लग जाएगा, स्टेबिलिटी पता लगा देना भाई, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कैसे आती है, मीजोमेरिक से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, या फिर इंडक्टिव से। वो कौन से बेसिस पर, कोई एक कंपाउंड जो आपको दे रखा है, उस कंपाउंड के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा हाइपर हो जाएगा, कौन सा इफेक्ट ज्यादा हाई होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल में आप बताना मुझे कि कैसे इसको सॉल्व करें, या फिर स्टेबिलिटी बताना आप लोग मुझे। पॉजिटिव है। अब आप लोग मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको बताना है। क्या बता सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे बताओगे भाई आप?
तो वही प्रोसेस है, पहले आप देखो भाई इसके अंदर कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो इसके अंदर जो इफेक्ट लगता है इसका लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, जो डोनर है लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस एम ग्रुप शो करता है। कौन सा ग्रुप, प्लस एम। इस तरह भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करता है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप। ठीक है, इस तरह बताओ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है भाई, रेजोनेंस का हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, मीजोमेरिक तो शो नहीं करता, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और क्या शो करेगा, प्लस आई। ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हैवी है इसलिए से बात कर लेंगे अपन। अब बताओ भाई यहाँ पर देखना OH और OCH3 में आपको पता लगाना है इसके अंदर दोनों के अंदर किसका एम इफेक्ट जो है, प्लस एम किसका हैवी है किसका हाई है। तो आप कैसे पता लगाओगे भाई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस एम और प्लस आई के प्रपोर्शनल होती है, प्लस एम प्लस आई प्लस एच सबके प्रपोर्शनल है, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट की पावर ज्यादा होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कम होती है। तो सबसे लास्ट में तो मैं क्या लिख दूंगा, जो तीसरी स्टेप है वो सबसे लास्ट में आएगा, तीसरा कंपाउंड की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखना फर्स्ट और सेकंड में कौन पहले और कौन बाद में आएगा। तो इसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस OH का मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है या फिर इस OCH3 का मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा है। कर रहा है OH क्या कर रहा है, अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, इधर भी O अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट का मतलब होता है ओवरलैपिंग, बेसिकली एक दूसरे से मिलना होता है, ओवरलैपिंग होती है। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, आप कभी किसी से मिलने जाते हो, ठीक है, आप ये चाहोगे क्या कि भरी भरी सब लोग आसपास में ज्यादा हो, अगर भीड़ ज्यादा होगी वहां पर तो क्या आप इजीली बहुत अच्छे से मिल पाओगे, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होगी क्या, नहीं, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी। लेकिन आप ये चाहते हो कि वहां क्राउड बहुत कम हो, जितने ज्यादा कम लोग होंगे आप उतना अच्छा ओवरलैप कर पाओगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये OH3 है ना, इसके अंदर देखना OCH3 के अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे बोलता हूँ OR ग्रुप के अंदर ये जो R होता है एक बल्कि ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप है, और जब बड़ा ग्रुप होगा क्या ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी या फिर अच्छे से नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भीड़ कम है इसलिए अच्छे से डोनेट कर पाएगा, इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका मीजोमेरिक इफेक्ट कम होता है। ऑर्डर तो इसका मीजोमेरिक ज्यादा है, इसका कम है, तो ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट पहले आएगा बाद में सेकेंड। क्या आपको यहां तक कहानी क्लियर हुई मेरे दोस्त, क्या यहाँ तक सारी बात एकदम टॉप क्लास तरीके से है, एकदम टॉप लेवल से। चलिए आगे अपन और एग्जांपल से बात करते हैं, आप पता लगाओ कैसे क्या करते हैं। तो जो भी सारी बात बता रखी है वो सारी बात यहाँ पर अप्लाई करो और अपना आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको हेलाइट दे रखा है, हेलाइट वाला केस मैंने आपको शायद बता रखा है, शायद नहीं कहूंगा भाई, पूरा कहूंगा, पूरा बता रखा है। हाँ, आप जरूर बोल सकते हो कि शायद आपने पढ़ा नहीं इसलिए बोला, हाँ शायद सर आपने बताया होगा, लेकिन मैं बताऊं बहुत अच्छे से बता रखा भाई इसको मैंने आपको। ठीक है, तो चलो बताओ भाई, ये जो हेलाइड होता है, हेलाइड का EN ज्यादा होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मीजोमेरिक भी शो करता है लेकिन मीजोमेरिक इसका कम होता है, आई इफेक्ट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा होता है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये सब क्या कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, और ये भी माइनस आई शो कर रहा है। लो भाई, माइनस आई माइनस आई माइनस आई देखूंगा तीनों का, तो फिर क्या करूं भाई, कौन सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप लोग मुझे बताओ भाई, अब मैं बात करूं डिस्टेंस पे, क्या इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और जब डिस्टेंस ज्यादा है इंडक्टिव कम, इंडक्टिव मिड वाला है, इंडक्टिव ज्यादा है। और कौन सा है, माइनस आई यानी विड्रोइंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन में विड्रोइंग स्टेबिलिटी को डाउन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसका इंडक्टिव कम होगा उसका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऑर्डर आएगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, क्योंकि इसका आई ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर है, ये सारी बात अपने को दे रखी है। अब आप मुझे बताओ रेजोनेंस देखना, क्या देखना है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या प्रोसेस होता है देखना, पॉजिटिव सिंगल डबल, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्या पॉजिटिव में चल कलर चेंज कर देता हूँ, क्या ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, देखो एक बार पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर एक बार पॉजिटिव अपना यहाँ आएगा, क्या यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आता है, इसका मतलब कहेंगे मेटा कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, मेटा। लो भाई, अरे अपने कैसे पता लगाया भाई कि जहाँ पॉजिटिव जाएगा, सीधी सी बात है, पॉजिटिव कहा जाता है ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, मेटा कंडीशन दे रखी है। और जब मेटा कंडीशन दे रखी है तो फिर क्या करता है, मेटा कंडीशन में ओनली इंडक्टिव देखते हैं, इंडक्टिव में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस आई, क्या होता है दोस्त, माइनस आई। OH का क्या ग्रुप होता है, माइनस आई होता है। इस तरफ पता लगाओ भाई, इस तरफ क्या होता है, तो देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, एक बार पॉजिटिव यहाँ आएगा और एक बार पॉजिटिव अपना यहाँ आएगा, और जब यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं पैरा कंडीशन है, पैरा कंडीशन पे OH का प्लस एम इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम। इस तरफ पता लगाओ भाई, देखो इस तरफ मिथाइल ग्रुप दे रखा मैंने आपको, तो पॉजिटिव सिंगल डबल, एक बार पॉजिटिव यहाँ पहुंचेगा और एक बार पॉजिटिव यहाँ आएगा, और जब पॉजिटिव यहाँ आएगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हैवी इसलिए अपन इससे बात करेंगे। अब आप मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ तो माइनस आई शो हो रहा है, यहाँ प्लस एम और यहाँ प्लस एच, सीधी सी बात है, पहले मीजोमेरिक देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तो क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को और डाउन कर रहा है। तो इसका ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, पहले क्या आएगा भाई, पहले आएगा सेकंड, देन आपका थर्ड, और सबसे लास्ट में आएगा आपका फर्स्ट। क्या ऑर्डर आपको समझ में आया है ना, बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से सारी बात बता रखी है भाई, है ना, एकदम टॉप क्लास लेवल से बताया मैंने आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसकी बात करते हैं भाई।
तो मैंने सारी बात बता दी, आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए भाई, इस तरह आपको पता लगा रेजोनेंस कहाँ का हो रहा है। ऐसे देखना आप लोग, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ पर, और बाद में पॉजिटिव यहाँ पर। क्या इसमें रेजोनेंस पूरा यहाँ तक हो रहा है? यस, रेजोनेंस यहाँ तक हो रहा है। इसके अंदर बताओ स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके अंदर एक बार पॉजिटिव यहाँ आएगा और एक बार पॉजिटिव यहाँ आएगा। यहाँ रेजोनेंस सिर्फ इतना ही हो रहा है। इस तरह बताओ तो एक बार पॉजिटिव यहाँ पहुंचेगा, यहाँ रेजोनेंस बहुत कम हो रहा है। आप देखो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगी तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस एनर्जी का उतना ही बाहर निकलेगा। रेजोनेंस एनर्जी उतनी बाहर निकलेगी, और एनर्जी जितनी बाहर निकलेगी कहीं ना कहीं कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि अगर देखना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ऐसे लिख दूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन, ये दोनों केस के लिए, कार्बोकैटायन हो या फिर कार्बेनाइन हो, उन दोनों के लिए अगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखना, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन। बस ये जरूर से ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि जितना ज्यादा रेजोनेंस का एक्सटेंट होता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा किसी स्ट्रक्चर के अंदर, कहीं ना कहीं उसके कार्बोकैटायन और कार्बन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। यहाँ रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? फर्स्ट, देन सेकंड, और बाद में थर्ड। तो ऑर्डर लिख दो भाई आप, पहले आएगी फर्स्ट स्ट्रक्चर, बाद में सेकंड, और उसके बाद में थर्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना भाई। मैं कुल मिलाकर आपको मैंने एग्जाम्पल इसलिए कराया ताकि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देकर आप स्टेबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होती है? आगे एग्जांपल्स करें अपन। तो भाई NH2 लगा रखा है, NH2 अपने लोन पे डोनेट करेगा, तो कहीं ना कहीं अपन इतना जान चुके हैं कि NH2 क्या होता है? प्लस M इफेक्ट शो करता है। इसी टाइप से OH भी अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस M इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन, हैलाइड की जब भी बात करता हूँ, हैलाइड का इंडक्टिव ज्यादा होता है, ये माइनस आई शो करेगा। ठीक है, और मिथाइल की बात कर रहा हूँ, पैरा पे लगा हुआ है, पॉजिटिव यहाँ पहुंचेगा, मिथाइल क्या शो करेगा? प्लस H शो करेगा और प्लस I शो करेगा। लेकिन अपन बात किसे बना लेंगे? प्लस H से बना लेंगे, हाई है इसलिए। ठीक है, अब मुझे बताओ भाई, कहीं ना कहीं देखो पॉजिटिव को डोनेटिंग चाहिए, विड्रॉइंग है। सिंपल सी बात है भाई, डोनेटिंग चाहिए, ये माइनस आई लगा रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डाउन कर रहा है, और सबसे कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो फिर भी बढ़ा रहे हैं, प्लस प्लस सारे बढ़ा रहे हैं, माइनस वाला कम कर रहा है। तीसरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, इससे पहले सारी स्टेबिलिटी आएगी भाई। ठीक है, तो फिर और कैसे स्टेबिलिटी आएगी बताओ भाई? तो पता लगाओ दोस्त, कैसा करते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं फोर्थ आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। रीजन बताऊं आपको, कहीं ना कहीं देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन है, मीजोमेरिक से तो कम ही होगा। यस, अब आपको पता लगाना है NH2 में और OH में मीजोमेरिक किसका ज्यादा होता है। तो NH2 और OH में मीजोमेरिक, आप मुझे बताओ, डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन। EN जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। नाइट्रोजन की EN कम है, ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, तो जिसकी EN ज्यादा है वो तो खींचना चाह रहा है। नाइट्रोजन कहीं ना डोनेट करने की पावर ज्यादा रखेगा कंपेरेटिवली। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा फर्स्ट, उसके बाद में आएगा सेकंड, देन फोर्थ, और बाद में थर्ड। थर्ड से तो लास्ट में क्यों आया? कारण मैंने आपको बता दिया भाई, या क्लोरीन लगा रखा है। ठीक है, आप लगा देना बोली क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लगा रखा। चलो, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल का ऑर्डर आ गया। तो देखिए भाई, यहाँ पर OH लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस M। ठीक है, इस तरह बताओ, एल्डिहाइड लगा रखा है, माइनस M शो करता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करवा देगा, यानी ये माइनस M शो करता है, ये प्लस M, ये माइनस M। ठीक है, इस तरह पता लगाओ भाई, ये मिथाइल दे रखा है, मिथाइल अपने हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा प्लस H, क्योंकि ये देखो ये पैरा पे दे रखा है, इसलिए मेटा वाले पे प्लस I शो करेगा, प्लस H शो नहीं करेगा। रीजन, मेटा पे पॉजिटिव पहुंचता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, आपको जरूर से ध्यान रखना होगा, पैरा पे दे रखा है, मेटा पे दे रखा है, फिर ऑर्थो पे, वो आपको दिमाग में रखना है सारी चीजें। ठीक है, तो बताओ भाई, अब आप मुझे बताओ भाई, देखो ये बढ़ाने वाला सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है स्टेबिलिटी को, क्योंकि प्लस M लगा रहा है, देन प्लस H वाला और प्लस I वाला, ये नालायक देखो माइनस M लगा रहा है। इसको बेचारे को स्टेबिलिटी बढ़ानी है, ये आगे उसका विरोध करने के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, बोला नहीं नहीं करेंगे, तो ये वाला है नहीं करने वाला। ठीक है, माइनस M, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे डाउन है, सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका ऑर्डर आने वाला है, इसका ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पर। बताओ भाई क्या आएगा? पहला आएगा फर्स्ट, देन थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, देन सबसे लास्ट में कौन आएगा? सेकंड। ये इसका ऑर्डर आने वाला है। क्या कहानी क्लियर है भाई? है ना? इस एग्जांपल की सारी बातें एकदम नस्ते नाबूद, बिल्कुल जैसे अपने पाकिस्तान के ड्रोन S-400 ने गिराए थे, इसी प्रकार से अपने भी सारे एग्जांपल्स को गिरा दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, है ना? तो वो सारी चीज जरूर से भाई, काफी दिन हो गए भाई न्यूज देख रहा हूँ, तो ऐसे कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी है, और जो उसने ड्रोन भेजे वो ड्रोन
S-400 ने नस्ते नाबूद कर दिए, मिट्टी में मिला दिया, धराशायी कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो न्यूज देख देख के पता नहीं मुझे में थोड़ा एंकर वाला कैरेक्टर आना शुरू हो चुका है। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। भाई एंकर नहीं, टीचर ही बढ़िया हो ना। एंकर वाला अपने में से आउट ऑफ सिलेबस है वो कुल मिला के। एग्जाम्पल करते हैं, वो जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्त, बात करते हैं इसमें। इस तरफ क्या करे भाई, इस बार देखो मैंने आपको एल्काइल ग्रुप दे रखा है। एल्काइल ग्रुप देखो भाई, पैरा पे लगा रखा है, तो आपको नंबर ऑफ अल्फा एच निकाल दो। अल्फा एच से पता चल जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर 3 अल्फा एच है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर 1 अल्फा एच है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा क्योंकि 0 अल्फा एच। जब अल्फा एच ही नहीं है, अल्फा एच ही नहीं है, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा भाई। प्लस एच तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? प्लस एच। तो क्या ऑर्डर निकाल सकते हो? इसका ऑर्डर सिंपल आ जाएगा भाई, पहले 3 अल्फा एच वाला, फिर 2 अल्फा एच, 1 अल्फा एच वाला, और बाद में ये प्लस इंडक्टिव वाला। सीधी सी बात है ना। तो ऑर्डर लिखो इसका, फालतू का कच्चा मैं रफ कर देता हूँ। ऑर्डर देखो भाई, ऑर्डर आएगा इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सिंपल ऑर्डर आ जाएगा आपका, फर्स्ट देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्या निकाले अपन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाई, है ना मेरे दोस्त? एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो अपन कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर अपन बात करते हैं एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कार्ब एनाइन के बारे में, वो भी बात अपन बात होता है। आपको देखना, ये देखो बेसिकली जो हैलाइड्स होता है, हैलाइड दोनों इफेक्ट शो करता है। एक तो इंडक्टिव शो करता है, दूसरा मेसोमेरिक। इंडक्टिव में माइनस आई शो करता है क्योंकि इनकी ईएन ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था हैलाइड्स के अंदर, क्योंकि हैलाइड्स की ईएन ज्यादा होती है इसलिए इंडक्टिव डोमिनेंट होता है मेसोमेरिक के कंपैरिजन में। लेकिन आप ये ध्यान रखना, अगर किसी ग्रुप में सारे इंडक्टिव, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सारे आपको हैलाइड्स दे रखे हैं, अगर मैं OH लिख दूं, NO2 लिख दूं, या क्लोरीन और ब्रोमीन अगर ऐसा कुछ लिखता हूं, जब सब साथ में नहीं है तो फिर आपको इंडक्टिव से बात करनी है। लेकिन अगर सभी जब साथ में होता है तो आपको मेसोमेरिक से बात करनी है। देखना मैं बताता हूं, रीजन बताता क्यों। तो भाई देखो, डोनेट करना, बेसिकली ये लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा, तभी तो ये प्लस एम शो करेगा। ये भी क्या शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। ये भी क्या करेगा? प्लस एम शो करेगा, और ये भी अपना प्लस एम, यानी कुल मिलाकर मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। मेसोमेरिक से बात कर रहा हूं मैं एक बार, है ना। तो देखो भाई, अब आप लोग मुझे बताओ किसका मेसोमेरिक ज्यादा होगा? बेसिकली डोनेट करने का मतलब होता है ओवरलैपिंग करना, और ओवरलैपिंग वो करेंगे जो कोई इनकी जिसकी साइज सेम होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई जाते हो किसी को गले लगाने के लिए, अगर कोई बराबर साइज का है उसको बहुत अच्छे से गले लगा पाओगे। लेकिन अगर कोई छोटी है, अरे कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मान लो मेरे से कोई बहुत लंबा आ चुका है, तो उसकी हाइट और मेरी हाइट, मैं उसके सामने क्या बहुत छोटा हूं, क्या ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी? नहीं, ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से नहीं होगी। तो अगर सेम साइज वाले होते हैं तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी, और जब ओवरलैपिंग अच्छे से होगी तो डोनेशन भी आसान हो जाएगा, फिर डोनेशन भी अच्छे से होगा, ठीक है। यहाँ तक आने क्लियर है? यहाँ पर भी कुछ वैसे ही फंडा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की क्या होती है? टॉप टू बॉटम में साइज डिक्रीज होती है, सॉरी साइज इंक्रीज होती है। साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। देखना, इसको मैं ऐसा लिखता हूं ना, फ्लोरीन के पास में कहीं कार्बन आता है, आप मुझे बताओ भाई, कार्बन जो होता है, कार्बन का जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, वो 2p होता है। कौन सा सेल होता है भाई? 2p। फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन का होता है 2p, इसका 3p, इसका 4p और इसका 5p, ऐसा कुछ सेल होता है। आप लोग मुझे बताओ भाई, कार्बन क्या 2p से अच्छा ओवरलैप करेगा? फिर 2p 3p से ठीक ठाक ओवरलैपिंग करेगा, 2p 4p से बहुत डाउन ओवरलैपिंग, और 2p 5p से तो बहुत वाहियात ओवरलैपिंग करेगा, है ना, बहुत वाहियात ओवरलैपिंग करने वाला, ठीक है। यानी ये ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से करेगा भाई, 2p की ओवरलैपिंग। तो मैं लिख दूं ना 2p, ये देखो, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये 2p ओवरलैपिंग है। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये 2p 3p ओवरलैपिंग है। ये कौन सी है? तो ये 2p 4p ओवरलैपिंग है। ये अपने 2p 5p ओवरलैपिंग है। ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ, जैसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इनकी साइज पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में नंबर ऑफ सेल बढ़ता है इसलिए उनकी साइज भी बढ़ जाती है, ठीक है। वो सब आप इनऑर्गेनिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको लिखा है। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, जैसे ही गले मिले, सेम साइज वाले गले बहुत अच्छे से मिलेंगे, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होगी, है ना, तो कहीं कि डोनेशन पावर भी ज्यादा बढ़ेगी, डोनेट करने वाली टेंडेंसी भी उसकी ज्यादा अच्छी होगी। तो कहीं कि मेसोमेरिक इसका ज्यादा है, देन मेसोमेरिक कम हो रहा है, और कम हो रहा है, बहुत घटिया तरीके से कम हो गया, वाहियात तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डर क्या लिखूं मैं इसका? ऑर्डर इसका कुछ ऐसा आएगा, देखना, पहले कौन आएगा? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, और बाद में आएगा फोर्थ। आप जरूर से ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैंने आपको बता रखा भाई, अगर सारे हैलाइड्स दे रखे हैं, आपको मेसोमेरिक देखना है। क्या देखना आपको? मेसोमेरिक इफेक्ट से बात करनी है।
अगर आपको NO2 OH NH3 और बीच में कहीं क्लोरीन ब्रोमीन कुछ दे दे, हैलाइड दे दे, वहां आपको इंडक्टिव लगाना है, -I लगाना है, ठीक है। अगर सारे मैंने आपको सीक्वेंस में दे दिए ऐसे, तो आपको मीजोमेरिक ही लगाना है। ध्यान रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और कारण मैंने आपको सारी बात बता देगी यहाँ, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक भर के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के एग्जांपल्स किए। अब मैं बात करता हूँ कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ और अपन साथ ही शुरू करते हैं उसको, स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं सारे प्रोसेस। तो चलिए देखिए भाई, एग्जांपल लिखता हूँ मैं, कार्ब एनाइन के बारे में लिखता हूँ इस बार। यहाँ लिख दूँ क्या, जगह थोड़ी शॉर्टेज, चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखना एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। अब आप लोग मुझे इसका एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ भाई। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना बहुत आसान है भाई, वही सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर बस विड्रॉइंग ग्रुप की बात पहले करेंगे। विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताओ भाई, लोन पेयर डोनेट करेगा, कौन सा होगा, +M। या नाइट्रो की बात करता हूँ, नाइट्रो देखना इस प्रकार से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, विड्रॉ कर रहा है, -M। या वैसे तो नाइट्रो ग्रुप क्या शो करेगा, OH क्या शो करेगा, सारी बात अपन जान चुके हैं, अपने इतने एग्जांपल्स किए, याद हो गया कौन सा +M है कौन सा -M है, और आइडिया भी होना चाहिए। इंडक्टिव क्या शो करेगा, -I, सीधी सी बात है भाई, हेलोजन के साथ में नहीं, अकेला दे रखा है इसलिए, इनके साथ में दे रखा है ग्रुप के साथ में, तो कहीं कहीं इंडक्टिव शो करेगा। मेसोमेरिक क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन +H, ठीक है भाई। अब आप लोग मुझे बताओ भाई इसका ऑर्डर कैसा लिखे। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है। पहले तो मुझे बताओ जो ग्रुप इंक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी को, तो इनको सेकंड है, सेकंड मेसोमेरिक लगा रहा है भाई, मेसोमेरिक बहुत ज्यादा होता है, वो भी माइनस का लगा रहा है, ठीक है। मेसोमेरिक लगा रहा है -M, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी को। उसके बाद आएगा अपना थर्ड वाला, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है इंडक्टिव से, ठीक है। कम कौन कर रहा है, वो बेचारा ठीक ठाक कम कर रहा है, बहुत भयंकर कम कर रहा है। अरे वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक ठाक ही कम कर रहा है, ये बहुत भयंकर कम कर रहा है। तो लिखूंगा मैं पहले फोर्थ, सबसे लास्ट लिखूंगा फर्स्ट। ये किसका ऑर्डर है, ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर? दोस्त मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, कार्ब एनाइन दिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन आपको बताना है। तो चलिए शुरू हो जाओ भाई, पता लगाओ कैसे करोगे। तो नाइट्रो ग्रुप दे रखा है, नाइट्रो कहीं ना कहीं विड्रॉइंग होता है, विड्रॉइंग क्या करेगा, -I शो करेगा, सॉरी -M। विड्रॉइंग क्या करता है, -M शो करता है। इस तरफ मेटा पे लगा रखा है, मेटा पे क्या मेसोमेरिक शो होता है, नहीं मेसोमेरिक नहीं, तो फिर क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं इंडक्टिव शो करता है, वो भी कौन सा, -I होता है, ठीक है। यहाँ बताओ भाई, ये देखो -M, ठीक है, यानी कि सेकंड तो सबसे लास्ट में आएगा, रीजन इंडक्टिव ही है सिर्फ, सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे डाउन है। फर्स्ट और थर्ड में बात करेंगे तो किसकी ज्यादा किसकी कम। तो आप मुझे बताओ भाई, देखो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नाइट्रोजन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कार्बन है। आप लोग मुझे बताओ भाई कौन बेटर तरीके से खींच पाएगा, किसकी EN ज्यादा होगी, EN से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा, अच्छे से खींचेगा, तो कहेंगे -M इसका ज्यादा है। तो पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट, देन आएगा, देन थर्ड, ये ऑर्डर आएगा आपका, ठीक है भाई। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? अगला एग्जाम्पल करते हैं फिर, ये वाला देखो, इसके अंदर कैसे करोगे। तो आपको देखो भाई, एक तो मैंने मिथाइल दे रखा है पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो +H लगेगा, यहाँ पर +I ओनली, क्योंकि कहाँ दे रखा है, मेटा पे, ठीक है। अच्छा, साइनाइड में नाइट्रोजन कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, विड्रॉ कर रहा है, -M, तो -M बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देन इंडक्टिव, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन। सिंपल सी बात है भाई, ये कहीं स्टेबिलिटी को डाउन कर रहा है, ये ज्यादा डाउन कर रहा है, ये ठीक ठाक डाउन कर रहा है, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट ऑर्डर आएगा इसका, थर्ड देन सेकंड और बाद में फर्स्ट। आया भाई, कहानी क्लियर हो रही है एकदम शानदार तरीके से, ये इसका ऑर्डर आया। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस निकालना है। किसी कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, कहीं के एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होने से कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस कितना होगा देखो भाई, तो देखो नेगेटिव यहाँ पर है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर नेगेटिव अपना यहाँ पहुंच जाएगा, तो कहीं की रेजोनेंस यहाँ तक हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस देखो नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ तक ही पहुंचेगा, रेजोनेंस यहाँ तो हो रहा है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस ही नहीं है तो फिर बताओ भाई स्टेबिलिटी का ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते, सबसे लास्ट में वो आएगा भाई, सीधी सी बात है। तो देखो भाई, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ने से पहले फर्स्ट का ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा है, देन सेकंड और सब लास्ट में थर्ड, क्योंकि वहाँ कोई रेजोनेंस ही नहीं है। आई भाई, कहानी क्लियर हुई, आपको बात समझ में आई किस तरीके से सारी बात मैंने करी है। ऐसा लिख देता स्टार बना के, अगर आपको बेंजीन रिंग दे रखी है और बेंजीन रिंग पे मैंने आपको ऐसे नेगेटिव दे डायरेक्टली, तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? पता लगाओ भाई, इसको पहले स्ट्रक्चर ऐसा बना के देख लो, कुछ ऐसा बना रखा है, नेगेटिव यहाँ दे दिया, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा भाई। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा? ये डीलोकलाइज्ड नहीं, ये लोकलाइज्ड है,
ये जो नेगेटिव है कैसा है, लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड जो होता है रुका हुआ कहीं के, तो घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा। लिख दो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस एम, ऐसा लिख दो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, ये जरूर से ध्यान रखना भाई, मीजोमेरिक नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। तो जो बात करेंगे सारी वो सारी अपन बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। सी ओनली, अप्लाई ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, अप्लाई ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, ये ध्यान रखना भाई। इंडक्टिव इफेक्ट की आपको पता लगाना है इसके अंदर। चलो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप बताओ कहानी कैसे क्या रहेगी। तो एग्जांपल से बात करते भाई। मैंने आपको एग्जांपल ये दिया है कुछ ऐसा, नेगेटिव लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने मिथाइल, नेगेटिव लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने आपको मिथाइल, और आप पता लगाओ भाई कैसे क्या करते हो। तो कहानी आसान है मुश्किल, देखो भाई आसान ही है वैसे, कुछ हार्ड नहीं है। मैंने आपको बताया भाई, देखो मीजोमेरिक लगेगा नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा नहीं, तो फिर क्या लगेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव लगाओ, इंडक्टिव मिथाइल में लगता है प्लस आई, इधर भी क्या लगता है इंडक्टिव मिथाइल में प्लस आई और प्लस आई। अब आप लोग मुझे बताओ क्या प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यस डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी कहीं के इंडक्टिव वहां पर कम हो जाएगा। आप बताओ एनाइन में प्लस आई इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, प्लस आई डिक्रीज करता है, तो जिसमें जितना प्लस आई ज्यादा होगा कहीं की उसकी स्टेबिलिटी डाउट होगी। प्लस आई किस में ज्यादा होगा, प्लस आई इसमें ज्यादा होगा, प्लस आई ज्यादा, प्लस आई ठीक ठाक, प्लस आई कम, ऐसा लिख दूं मैं। तो प्लस आई जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी डाउन है, तो लिखो ऑर्डर क्या आएगा, नंबर दे दो इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऑर्डर अपना ये आएगा, पहला आएगा अपने फर्स्ट, देन सेकंड, बाद में आएगा अपने थर्ड। रीजन इंडक्टिव ज्यादा है इसलिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, उसको आप ट्राई करना कैसे करते हैं। सिंपल है यार, बहुत आसान है भाई, ऐसा कुछ ज्यादा हैवी हार्ड कुछ नहीं है। यहाँ लगा दिया मैंने OH, वही सेम प्रोसेस है, रिंग पे नेगेटिव दे रखा है और OH लगा दिया ना, सेम एग्जांपल से। इधर देखो यहाँ लगा दिया मैंने इस बार मेटा पे OH और वो नेगेटिव लगा रखा है। और थर्ड एग्जांपल देख लो भाई, वही कहाँ लगा दूं, ऑर्थो पे, ये OH और नेगेटिव। लो बताओ भाई क्या ऑर्डर रहने वाला है इसका। तो ऑर्डर बताओ भाई, OH जो होता है कौन सा इंडक्टिव शो करता है, माइनस आई, ये कौन सा शो करता है, माइनस आई, और ये भी अपना माइनस आई, क्योंकि हम मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन देखना नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव से ही बात करनी है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ओके, तो बताओ भाई जिसमें इस बार देखना माइनस आई दे रखा है, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रखा है, क्या जितना ज्यादा माइनस आई होगा कहीं कि इसकी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बताओ भाई माइनस आई किस में ज्यादा है, माइनस आई थर्ड में ज्यादा है, तो लिख दूं मैं थर्ड, उसके बाद में कौन आएगा, सेकेंड, देन आपका ऑर्डर आएगा फर्स्ट। क्या कहानी क्लियर हो रही भाई, है ना। इस ऑर्डर से क्या आपकी कार्बोकैटायन कार्ब एनायन की सारी कहानी क्लियर एकदम टॉप क्लास लेवल से, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं, यही ओवर करते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। जो अपने पहले इंडक्टिव से निकालना सीखा था वो अब अपन मीजोमेरिक से निकालना सीखेंगे कल के लेक्चर के अंदर, ठीक है दोस्त। तो आज की बात है यहीं तक, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, सभी लोग शानदार तरीके से मेहनत करते रहेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।